जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का माइंडफुल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे क्या वर्ग 3 शिक्षक भर्ती की तैयारी क्या हम घर बैठे कर सकते हैं। कौन कौन सी किताबें हम पढ़ें कि हमारे नंबर 150 में से 120 आ सकते हैं। यानी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए हमारी तैयारी की कि एक ही बार की तैयारी में हमारा प्री भी अच्छे से हो जाए और साथ में कहीं ना कहीं मेंस में भी हमारा आधार बन जाए। आओ साथियों, स्वागत है आप सभी का माइंडफुल एकेडमी में। और आज हम बात करेंगे स्पेशली वर्ग 3 को लेकर। पहले मैं आप लोगों को कैलेंडर दिखा दूं वर्ग 3 का, जैसा कि आपको दिख पा रहा होगा। अगर मैं वर्ग 3 के इस कैलेंडर की बात करूं तो आपकी जो वैकेंसी है बहुत जल्द कभी भी आ सकती है। आप देख पा रहे होंगे लगभग सितंबर में आपका पेपर ये हो सकता है। प्राथमिक शाला शिक्षक पात्रता परीक्षा सितंबर में, क्योंकि सितंबर में नहीं, ये लगभग नवंबर तक जाने की पूरी संभावना लग रही है। यानी वर्ग 3 के लिए लगभग 3 महीने तो कहीं नहीं जा रहे। तो जो भी स्ट्रेटजी है वो 3 महीने को लेकर ही चल रही है। तो आज हमारा ये जो प्रश्न है वो इन 3 बिंदुओं पर है। पहला, सिलेबस को कैसे पढ़ें, क्या करें, समय कैसे करें, कौन सी बुक पढ़ें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं तो हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि आखिर सिलेबस क्या है। आखिर सिलेबस क्या है। दूसरा, सिलेबस के साथ साथ हमें अपनी समय सीमा भी तय करनी होगी कि इतने मंथ में, इतने समय में हमें अपना पूरा सिलेबस याद करना है, क्योंकि रिवीजन के लिए भी तो टाइम निकालना है। तीसरा, कौन कौन सी किताबें हम पढ़ें कि घर बैठे भी हमारी बेहतरीन तैयारी हो सकती है। इसके अलावा मैं सिलेबस पर डिस्क्राइब करना चाहूं तो यहां आप देखिएगा, सिलेबस की बात करें तो यहां देखें, सबसे पहले मैं आपको बता दूं 150 नंबर का पेपर होता है। 5 आपके टॉपिक रहते हैं, बाल विकास एवं सीडीपी मतलब वही पेडागोजी वगैरह। तो आपका ये 30 नंबर का आएगा। गणित में, गणित के साथ पेडागोजी यानी 15 नंबर का सामान्य गणित, 15 नंबर की पेडागोजी। हिंदी 30 नंबर की, 15-15 पेडागोजी। पर्यावरण अध्ययन, पर्यावरण का अध्ययन सब्जेक्ट और 15 नंबर का पेडागोजी। संस्कृत इंग्लिश में जो आप लेना चाहें वो सारी चीजें। हमारा जो लक्ष्य है वह 120 नंबर प्राप्त करने का है। और यदि आप मेरा ये पूरा वीडियो देखते हैं और जो मैं आपसे कह रहा हूं वह आप करते हैं तो आपका ये 120 नंबर का पड़ाव आसानी से पूरा हो सकता है। मैं बात करूंगा सर गणित को कैसे पढ़ें, कितना पढ़ें, कहां से पढ़ें, किस किताब से प्रैक्टिस करें कि सारे क्वेश्चंस बनने लगे। साथियों, एक किताब आती है, बहुत छोटा वीडियो है हमारा। एक किताब आती है एनवीएस करके। इस एनवीएस को जब मैंने देखा, हमारे सर ने देखा जो मैथ्स का पढ़ाते हैं, तो हमारे मेंटलिटी ये बनी कि लगभग पुराने जितने भी आपके लेवल 3 यानी वर्ग 3 के एग्जाम हुए हैं, चाहे कितना भी सेट पेपर हुए हैं, वो सारे मैथ्स के क्वेश्चन लगभग आपके एनवीएस जैसे ही हैं। अगर आप एनवीएस किताब के क्वेश्चंस बारंबार लगा लेते हैं तो ये समझिएगा कि मैथ्स आपकी अच्छी हो जाएगी। लेकिन दिक्कत इस किताब के साथ ये है कि इसमें हाई लेवल और बेसिक लेवल दोनों प्रकार के क्वेश्चन दिए हैं। अब आपको यह तय करना पड़ेगा कि बेसिक लेवल का मैथ्स क्या कहलाएगा, बेसिक लेवल का मैथ्स क्या है। क्योंकि बेवजह हाई लेवल का मैथ्स पढ़ने से हमें कौन सा वर्ग 1 का पेपर देना है, हमें तो केवल वर्ग 3 क्वालिफाई करना है। तो वर्ग 3 में केवल बेसिक लेवल का मैथ्स आता है जो भी इस किताब में दिया है। फिर भी मैं आपको कहूंगा इस किताब में से छांटना थोड़ा टफ बन जाता है, क्योंकि यह केवल स्पेशली वर्ग 3 वालों के लिए नहीं आती। तो सर फिर ऐसी कोई किताब बता दो, ऐसे कोई नोट्स बता दो कि केवल उतना ही पढ़ लें जिससे हमारा वर्ग 3 की मैथ्स कंप्लीट हो जाए। साथियों, मैंने आपसे कहा था कि 4 से 5 दिनों के अंतर्गत हमारी एक किताब आने वाली है गणित वर्ग 3 के लिए, पूरे नोट्स आने वाले हैं, जिसमें से गणित की ये किताब है। ये जो किताब आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये पूरी किताब केवल स्पेशली वर्ग 3 वालों के लिए है। इसमें वर्ग 3 के सारे टॉपिक दिए गए हैं, सारे के सारे टॉपिक दिए गए हैं। साथ ही साथ आपको एक अलग से गणित की पेडागोजी भी दी जाएगी, गणित की पेडागोजी भी दी जाएगी। साथियों, इसमें आपकी गणित, पेडागोजी और गणित पूरा कंप्लीट होगा। यदि आप इस किताब से सारे क्वेश्चंस लगाते हैं, बार बार प्रैक्टिस करते हैं, तो ये मान के चलिएगा कि 30 में से अच्छा स्कोर आप कर बैठेंगे। दोबारा मैं बात करूं सर बाल विकास का क्या करें, बाल विकास की तैयारी कैसे करें। साथियों, यहां आप देखिएगा
बाल विकास के लिए मार्केट में किताबें बहुत हैं, आप जो भी आपको अच्छी लगती हो आप वो किताब ले सकते हैं, लेकिन उन किताबों में महिला सुपरवाइजर का, वर्ग 2 का, वर्ग 1 का, अन्य एग्जामों का, रीट का या आपका डीएसएसबी का और भी जितनी एग्जामें होती हैं सीटेट वगैरह, इन सब का दिया है। लेकिन अगर मैं स्पेशली वर्ग 3 के बाल विकास सीडीपी की बात करूं, इसका अलग टॉपिक है, अलग सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए साथियों मैं आपको बता सकता हूं क्या है। साथियों जैसा कि मैंने बताया, हमारा एकदम पूरा पूरा कंप्लीट नोट्स तैयार है बाल विकास के लिए, यानी कुल मिलाकर सारे सब्जेक्ट आपके कंप्लीट हैं, आप देख पा रहे होंगे, जिसमें आपका बाल विकास, पर्यावरण, ईवीएस, हिंदी, संस्कृत, गणित, अंग्रेजी, ये पूरा नोट्स आपको माइंड 4 पर मिल जाएगा। स्पेशली वर्ग 3 की बात कर रहा हूं। अगर आप इस नोट्स की बात करें, इस नोट्स में वर्ग 2 का कुछ भी नहीं है, वर्ग 1 का कुछ भी नहीं है, सीटेट का कुछ नहीं है, स्पेशली केवल वर्ग 3 के हिसाब से ही ये नोट्स कंप्लीट करे गए हैं। अब बाल विकास की तैयारी कैसे करें, कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हैं, तो साथियों मैं आपको बता दूं, अभी हमारे पास समय बहुत बढ़िया है। कोई भी किताब, कोई भी नोट्स को आप फॉलो करें, उस नोट्स में जो भी आपके सिद्धांत दिए होंगे, विद एग्जांपल इसे बता रहा हूं, जैसे जीन पियाजी का सिद्धांत, ऐसे बहुत सिद्धांत आपके एग्जाम में आएंगे। हर सिद्धांत को रोज एक एक पढ़िए, एक दिन में एक सिद्धांत को पढ़िएगा और उसका रिवीजन भी करिएगा। बाल विकास एक ऐसा सब्जेक्ट है जो रिवीजन से आएगा, बार बार प्रैक्टिस से आएगा, बार बार प्रैक्टिस से आएगा। तो बाल विकास के लिए मैंने बताया कि आपको रोज अपना एक टारगेट बनाना है कि मुझे 1 घंटे में इतना पढ़ना है, फिर 15 से 20 मिनट में उसे रिवाइज करना है। इस प्रकार से बाल विकास प्लस सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट जो भी है, ये बहुत अच्छा स्कोर आप कर पाएंगे। साथ ही साथ हिंदी के लिए क्या करें, साथ ही हिंदी के लिए आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हिंदी की बुक, अगर आप अच्छे पढ़ने वाले हैं और आपकी अध्ययन क्षमता थोड़ी स्पीड में है, तो साथियों आपको मैं बता दूं, एनसीईआरटी जो बुक आती हैं कक्षा 3 से लेकर कक्षा 8 तक, इन सभी एनसीईआरटी को एक एक बार पढ़ लीजिए। प्रत्येक एनसीईआरटी किताब में 2 से 3 दिन लगेगा और ये सारी एनसीईआरटी आपकी 10 दिन में खत्म हो जाएंगी। और अच्छा ग्रामर करना हो तो हिंदी की एक लूसेंट आती है, इसको पढ़ लो तो आपका हिंदी पूरा हो जाएगा। लेकिन वही बात मैं पुनः कहना चाहूंगा कि जो वर्ग 3 में हिंदी आती है वह लूसेंट में बहुत ज्यादा, लूसेंट में बहुत डीप लेवल की हिंदी दी गई है, जो एमपीएसआई वगैरह में भी आती है। इतना डीप आपको नहीं पढ़ना है। बहुत सारी चीज तो लूसेंट में ऐसी भी दी गई हैं जो आपके एग्जाम में भी नहीं आती। फिर हम क्या करें, मैंने बताया कि हमारे कंप्लीट नोट्स हैं, आप यहां से पढ़ सकते हैं। साथ में पेडागॉजी भी व्यवस्थित 1 लाइनर फैक्ट में दी गई है, चित्र भी दिए गए हैं बहुत आसान तरीके से। साथ ही साथ ईवीएस की हम बात करें, ईवीएस में भी आप एनसीईआरटी को फॉलो कर सकते हैं। ईवीएस में ध्यान रखना, पिछली बार बहुत ज्यादा अपडेट प्रश्न पूछ लिए गए थे, चंद्रयान से पूछ लिए गए थे, मंगलयान से पूछ लिए गए थे। चंद्रयान पहला कब था, कौन उस समय आपका चेयरमैन था, इसरो का गठन कब हुआ, नासा का गठन कब हुआ, पहला चंद्रमा यात्री कौन है, अंतरिक्ष यात्री कौन है। यानी ईवीएस में आपको जो भी मिक्स है वो तो पढ़ना ही है, साथ ही साथ आपको अपडेट जो भी अंतरिक्ष से संबंधित है वो सारी चीजें आपको पढ़नी है। ईवीएस एक कठिन हो जाएगा क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं आपका सोशल साइंस का पार्ट भी आता है, जैसे आपका वायुमंडल हो गया, राष्ट्रीय उद्यान हो गए, जीव जंतु हो गई, फसल हो गया, क्रांति हो गई, ये सारी चीजें। तो कहीं ना कहीं ईवीएस पर आपको फोकस करना पड़ेगा, अधिक से अधिक आपको पढ़ना पड़ेगा। संस्कृत हिंदी में से जो भी आपका सब्जेक्ट हो साथियों, इसे किसी भी जहां से भी आप पढ़ रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी टीचर से व्यवस्थित पढ़ लीजिएगा, बहुत सरल आता है, बहुत सरल आता है, आराम से आप स्कोर कर पाएंगे। इसके अलावा और हम कितना अच्छा कर सकते हैं, अन्य कार्य हम क्या कर सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं, यदि आपने थ्योरी पढ़ ली है, सिलेक्शन लेने के 2 ही तरीके हैं, 70% थ्योरी पर समय दें और 30% ऑब्जेक्टिव पर दें, आपका वर्ग 3 यूं निकल जाएगा। अगर मैं बात करूं एक्स्ट्रा काम क्या करना है, थ्योरी के साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज पर ध्यान देनी है, टेस्ट सीरीज पर ध्यान देनी है। जितने अधिक से अधिक टेस्ट लगा सको आप वर्ग 3 के आप लगाइएगा, ये सोने पे सुहागा होगा, ज्यादा नहीं खींचूंगा। साथ ही साथ हमारे माइंड 4 एकेडमी की जितनी भी मैराथन होती हैं, हर रविवार को मैराथन होती है। अब तक शायद
3 मैराथन क्लास हो चुकी हैं 6-7 घंटे की। इन सारी मैराथन को देख लीजिएगा। ये 9 बजे से प्रारंभ होती है हर रविवार को। सबसे अहम काम करेगा सेल्फ मोटिवेशन। खुद पर विश्वास रखें, अपनी पढ़ाई पर विश्वास रखें, अपने कर्म पर विश्वास रखें। अच्छा मेहनत की है, अच्छी मेहनत करी है तो फल भी आपको अच्छा ही मिलेगा। तो मोटिवेट रहें, निराश ना रहें। वैकेंसी कभी भी आए, 1 महीने 1.5 महीने 2 महीने लेट भी आए, लेकिन वैकेंसी आएगी। पर्याप्त समय है अभी आपको तैयारी करने का। कई लोग मुझसे पूछते हैं क्या अभी तैयारी करना स्टार्ट करें तो एग्जाम निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा। जिस प्रकार से ये मैंने सारी चीजें आपको बताई हैं, अगर आप ये पूरा फॉलो करते हो, अगर आप इन नोट्स से, अगर आप इन सिद्धांतों से पढ़ते हैं तो साथियों आपका सिलेक्शन होना तय है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों, माइंड फॉर एकेडमी के एप्लीकेशन पर मैं आपको बता दूं, बिना थ्योरी के आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। थ्योरी पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर शिक्षक की हम बात करें, शिक्षक क्या करेगा? शिक्षक आपको एक मार्गदर्शन दिखाएगा, यानी आपको रास्ता दिखाता है क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, वो कैसे पढ़ना है। समझ पा रहे हैं आप? इसके लिए साथियों थ्योरी पढ़ने के लिए आप माइंड फॉर एकेडमी का एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। हमारा कोर्स है, इस कोर्स को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स यदि आपको भारी लगता है, बहुत महंगा लगता है, उसके लिए साथियों मैं आपको बता दूं, बहुत बड़ी बात आप लोगों के लिए, जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है साथियों, यहां आप देखिएगा कल यानी 8 अगस्त शाम 7 बजे से माइंड फॉर एकेडमी आपके लिए कुछ घोषणाएं, कुछ ऑफर लेकर आने वाली है। आप 8 अगस्त यानी गुरुवार को तैयार रहें शाम 7 बजे। कितने का कोर्स रहेगा, कितना डिस्काउंट मिल रहा है, वर्ग 3 का इतने कम में कोर्स मिलेगा, पूरे मध्य प्रदेश में इतना सस्ता कोर्स नहीं मिलेगा। ये मेरे बर्थडे पर आप सभी लोगों के लिए मेरे साइड से गिफ्ट रहेगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं और हम क्या करने वाले हैं। अगर आप वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं और आपका विषय सामाजिक विज्ञान है तो साथियों इस 9 तारीख को, 9 अगस्त यानी फ्राइडे यानी शुक्रवार को सुबह 8 से लेकर रात्रि 8 तक वर्ग 2 सामाजिक विज्ञान की पूर्णतः कंप्लीट यह सीरीज यानी मैराथन चलने वाले यूट्यूब पर। महिला सुपरवाइजर इसी शनिवार को सुबह 8 से 8 तक 12 घंटे की मैराथन है। वहीं हम बात करें वर्ग 3 जो कि आप तैयारी कर रहे हैं, इस रविवार यानी इस संडे 11 अगस्त को सुबह 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक लगभग 12 घंटे की यह मैराथन है। लगभग 1000-1500 क्वेश्चन नए करवाए जाएंगे। यदि इन क्वेश्चन को ही आपने कर लिया तो साथियों 120 नंबर आना आपका तय है। तो आप लगातार करिए, लगातार पढ़िए। वर्ग 2 के लिए हमारी सोमवार को भी मैराथन है, मंगलवार को मैथ्स की मैराथन है, हिंदी की सोमवार को मैराथन है। और मैं बताना चाहूंगा आप लोगों से माइंड फॉर एकेडमी के एप्लीकेशन ऑनलाइन यूट्यूब पर सुबह 9 बजे से ईवीएस का लेक्चर यूट्यूब फ्री चलता है, 10 बजे बाल विकास का रहता है और 1 बजे गणित का लेक्चर फ्री रहता है और 2 बजे हिंदी का लेक्चर रहता है और 3 बजे साथियों 2100 महाप्रश्नों की ये सीरीज मैं आपको लेकर आता हूं। इस प्रकार से यदि आप हमारे माइंड फॉर एकेडमी के यूट्यूब पर जितनी भी मैराथन चलने वाली हैं और हो गई हैं, यदि उनको देखते हैं, उनको लिखते हैं और यदि आप थ्योरी पढ़ते हैं तो ये मान के चलिएगा आपका सारा सिलेबस बहुत सटीक तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। माइंड फॉर एकेडमी बहुत ही डीप और सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाएगी, विश्वास रखिएगा। यदि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहें तो माइंड फॉर एकेडमी के एप्लीकेशन पर वर्ग 3 के लिए, वर्ग 2 के लिए टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध है। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करता हूं। किसी प्रकार का यदि और कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत साथियों।